आज हम लोग प्रारंभ करेंगे मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। लिखिए, जब मूल्य स्तर में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, जब मूल्य स्तर में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, सतत वृद्धि मतलब लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, सतत वृद्धि होती है, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्य में उतार चढ़ाव को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। वृद्धि जो हो वो सस्टेन करे, वृद्धि जो हो सस्टेन करे, टिके, रोज का रोज फ्लक्चुएट करे, तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। अब जैसे आप लोग सुनते होंगे कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है, डियरनेस ऑलवेज, महंगाई भत्ता। हर साल महंगाई भत्ता लगभग उनका, पहले तो साल में 2 बार 8% बढ़ता था, साल में 2 बार 8% बढ़ता था। अब पता ना क्या सिस्टम है। तो ऐसा माना जाता था कि वस्तुओं की कीमतें जो बढ़ी हैं अब उस पर स्थिर है। अब जैसे मान लीजिए खाने पीने का तो सामान है ही, पेट्रोलियम, आयरन, कपड़ा, कोई भी चीज ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, जो एक बार दाम बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित जो भी खर्च हैं, अगर उसके कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है और वो वृद्धि सस्टेन कर रही है, तब उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। तात्कालिक कुछ समय के लिए मूल्य में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते। तो सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई का असर न पड़े, इसलिए उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। लिखिए, आगे लिखिए। जब मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव थोड़े समय के लिए होता है, जब मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव थोड़े समय के लिए होता है, तो उसे फ्लक्चुएशन इन प्राइस कहते हैं। तो उसे फ्लक्चुएशन इन प्राइस कहते हैं। अब नीचे लिखिए मुद्रास्फीति के प्रकार। और यहाँ से कोई शब्द है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति के प्रकार, पहला मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉडरेट, MODRAT, मॉडरेट इन्फ्लेशन। लिखिए, जब
सामान्य मूल्य स्तर में जब सामान्य मूल्य स्तर में धीरे धीरे लेकिन निरंतर वृद्धि होता है तो उसे मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। लिखिए, यह वृद्धि एक सीमा में होती है। यह हमेशा एक अंकीय होता है। यह हमेशा एक अंकीय 1 डिजिट, यह हमेशा एक अंकीय अर्थात 0 से 9 के बीच होता है। 1%, 2%, मैक्सिमम 9%। जब डबल डिजिट में जाएगा, 10% होगा, तो इसका नाम बदल जाएगा। दूसरा लिखिए, ये तो पहला हुआ मॉडरेट इन्फ्लेशन, दूसरा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। GALLOPING, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आज 28 है ना, कितना है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। लिखिए, जब मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि जब मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि बहुत तेजी से होती है तो उसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। लिखिए, यह है 2 अंक या 3 अंक में भी हो सकता है। 2 डिजिट या 3 डिजिट, 2 अंक या 3 अंक में भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं गैलोपिंग। जब इन्फ्लेशन 2 डिजिट में जाता है तो बहुत खराब माना जाता है, और ये माना जाता है कि अब अर्थव्यवस्था कंट्रोल में नहीं है। तुरंत तत्काल कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। आगे लिखिए, तीसरा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर HYPER
TER, HYPER, हाइपर इन्फ्लेशन। लिखिए, जब मुद्रास्फीति में खगोलीय वृद्धि, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ है, अर्थात एक वर्ष या आधे वर्ष में मूल्य सूचकांक 100 से 10 लाख तक की वृद्धि, 100 से 10 लाख तक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी वेनेजुएला की स्थिति है, जिम्बाब्वे की स्थिति थी। 1 रुपए का चीज है 1 लाख में मिलने लगेगा। 1 रुपए का चीज है 1 लाख में मिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि उस देश की जो करेंसी है वो अपना महत्व खो चुका है। उस देश की जो करेंसी है वो अपना महत्व खो चुका है। अभी प्रेजेंट में जिम्बाब्वे है, श्रीलंका उस कगार पे बढ़ रहा, अभी ये स्थिति नहीं आया है। जरा सा जिम्बाब्वे का देखिए तो सुधरा कि नहीं। जिम्बाब्वे का भी हालत बहुत खराब था, अब शायद सुधर गया होगा, बहुत दिन हो गया। देखिए, इस प्रकार की घटना 1980 के दशक में ब्राजील में घटित हुआ था। ब्राजील में घटित हुआ था। देखिए, इस स्थिति में मुद्रा को आदान प्रदान के माध्यम के रूप में स्थगित कर दिया जाता है। इस स्थिति में मुद्रा के आदान प्रदान को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती है। मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती है। ये तो हुए इन्फ्लेशन के प्रकार। अब देखिए, इन्फ्लेशन में और कुछ शब्द है जो एग्जाम में पूछते हैं, स्टैगफ्लेशन, रीफ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, तो ये सब लास्ट में लिखवाएंगे। अब हेडिंग दीजिए, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण
लिखिए, मुद्रास्फीति के कारणों को दो वर्गों में, मुद्रास्फीति के कारणों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन। डिमांड पूल इन्फ्लेशन। दूसरा लिखिए, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। देखिए, एक हो गया डिमांड और दूसरा हो गया सप्लाई। एक हो गया डिमांड और दूसरा सप्लाई। जब वस्तु की कीमत, जब वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, वस्तु के मांग में वृद्धि होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ेंगी। अभी प्रेजेंट टाइम में चीनी, तेल या अदर जिन कमोडिटी की कीमत बढ़ रही है, उसका कारण यही है। उसका कारण यही है कि लगातार कीमतें, डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसलिए कीमत बढ़ती जा रही। बढ़े हुए कीमत पर जब क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है तो कोई कीमत कम करके बेचेगा? नहीं बेचेगा। कीमत क्यों कम की जाती है? जब कोई क्रेता ना हो, बायर नहीं रहेगा तब ना सेलर लो भाई हटा। सिंपल सा उदाहरण देखिए, आप पोस्ट ऑफिस पे चले जाइए, वहां सब्जी वाले, फल वाले सब अपना दुकान लगाते हैं। दोपहर में जाइए तो वो 1 पैसा नहीं डिस्काउंट करेगा। वो जानता है कि अभी पूरे दिन बाकी है, सब बायर आएंगे। लेकिन शाम में जाइए 7-8 बजे, जब उसको बंद करने का टाइम है और वो भी जानता है कि अब कोई खरीदार आने वाला नहीं है, तो चलो जो मिल रहा है माल निकालो, दाम कम कर देगा, है ना। तो ये तो एक दिन के लिए हो गया, परमानेंटली भी यही होता है। जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा, मार्केट में डिमांड रहेगी, तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। और लगेगा कि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो कीमतें अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। कभी कभी उल्टी स्थिति भी आती है, कभी कभी उल्टी स्थिति भी आती है। तो उल्टी स्थिति एबनॉर्मल कंडीशन में अपना होता है। उल्टी स्थिति इस बार ही आ रही है कि कोरोना में
सबका इनकम खराब हुआ है, बजट खराब हुआ है। अगर सरकारी आदमी को ले, सरकारी का भी खराब हुआ है, उसका भी डीए हुए सब रोक दिया गया है, एरियर रोक दिया, इंक्रीमेंट रोका गया है। उसके बावजूद कॉमोडिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आयरन का दाम बढ़ गया। अभी सब देखे, जितना भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से, अभी देखे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हर चीज का कीमत बढ़ाया, टूथपेस्ट का, नमक का, बिस्किट का, कॉफी का, जितना भी खाने पीने का सामान है सबका कीमत बढ़ा, सबका कीमत बढ़ा। तो कभी कभी उल्टी स्थिति भी आती है कि मार्केट में मंदी भी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद कीमत बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सप्लाई साइड। इसका क्या कारण होगा? सप्लाई साइड। सप्लाई साइड मतलब अब भाई उसका लागत खर्च बढ़ रहा है, उसका लागत खर्च बढ़ रहा है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा ना। मान लीजिए हम ये सेटअप चला रहे हैं, हमारा लागत बढ़ेगा, हमारा किराया बढ़ेगा, हमारा बिजली बिल बढ़ेगा, हम जो स्टाफ रखे हैं हम उसका वेतन बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली है कि जितना परसेंट हम बढ़ाएंगे उतना परसेंट फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया सप्लाई साइड। तो इन्फ्लेशन केवल डिमांड साइड से नहीं आता है, इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से भी आता है। तो देखेंगे हम लोग कि क्या। अब बताइए आप लोग, डिमांड साइड और सप्लाई साइड समझ गए ना? कि अगर वस्तुओं के कीमत में मांग के कारण वृद्धि होती है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, लगातार इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा। और प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो फिर कीमतें बढ़ेंगी। और सप्लाई साइड कि जो भी कंपनी कोई सामान बना रहा है, यदि उसके लागत में वृद्धि हो रही है, सरकार टैक्स बढ़ा दे, सरकार बिजली बिल बढ़ा दे, कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाए, है ना, या उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी कीमत बढ़ जाए, तो भी जो भी मैन्युफैक्चरर है वो तो मुनाफे के लिए काम कर रहा है, तो कीमत बढ़ा के ही बेचेगा। अभी सीमेंट का दाम बढ़ा, छड़ का दाम बढ़ा, हर चीज का दाम बढ़ा, तो सप्लाई साइड की वजह से बढ़ा। अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो फिर दाम बढ़ेगा, पेंट का दाम बढ़ेगा। रूस यूक्रेन के वार की वजह से अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेंट जो बनता है, उसका 80% रॉ मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो भाई उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी, तो लागत बढ़ेगा तो उत्पाद की कीमत बढ़ेगी। तो ये हो गया सप्लाई साइड। लिखिए, तो पहला लिखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। देखिए, जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई, कि जब सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। इनका ग्राफ उल्टा चलता है, इनका जो ग्राफ है, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। मान लीजिए ये सप्लाई है तो ये है प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है, सब 11th में पढ़ना है। तो लेकिन
कमीशन के एग्जाम के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। लिखिए कि वैसे कारक जो बिना समग्र आपूर्ति स्तर में परिवर्तन किए बिना समग्र मांग में, समग्र मतलब ग्रॉस टोटल, समग्र मांग में वृद्धि करते हैं, समग्र मांग में वृद्धि करते हैं, उन्हें मांग पक्ष मुद्रास्फीति कारक कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न स्फीति को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार के खर्च में बढ़ोतरी। दूसरा, जनसंख्या में लगातार वृद्धि। तीसरा, निम्न बचत दर, लो सेविंग रेट। निम्न बचत दर, लो सेविंग रेट। अगला, कर का निम्न दर, लो टैक्स रेट। कर का निम्न दर। अगला, ब्लैक मनी में वृद्धि। ब्लैक मनी में वृद्धि। अगला, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मनी सप्लाई में वृद्धि। अगला, वेतन, पेंशन आदि में वृद्धि। वेतन, पेंशन आदि में वृद्धि। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। इत्यादि। ये सब कारण है। अभी इन कारणों को एक एक करके समझाएंगे कि इनके वजह से क्यों कीमतें बढ़ती हैं, क्यों कीमतें बढ़ती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
उपर्युक्त कारक ये जनसंख्या वृद्धि वाला छोड़ के, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि कारक छोड़कर उपर्युक्त कारक कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे। ऐसे भी लिख दीजिए नंबर 2 को छोड़कर, पूरा न लिख के। उपर्युक्त कारक बाजार में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति के पास खर्च करने योग्य मुद्रा अधिक हो जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, यदि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो खर्चा कम करेगी। अगला पॉइंट, ब्लैक मनी 2 नंबर पैसा होता है, और 2 नंबर पैसा खर्चा करने में कोई खर्च सोचता है? तो जितना भी 5 स्टार होटल, बढ़िया बढ़िया मॉल, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड सामान कौन खरीदता है? पसीना वाला, सब ब्लैक मनी वाला। पसीना वाला के शरीर पर ब्रांडेड नहीं देखिएगा, पसीना वाला मॉल वो 5 स्टार होटल में नहीं देखिएगा। सब कौन दिखता है? ब्लैक मनी वाला। तब ब्लैक मनी भी जरूरी है मार्केट में, तभी वो सब चलेगा। 10,000 का जूता, 20,000 का स्वेटर पसीना वाला पहनेगा? पसीना वाला सब रियल में कमाने वाला बहुत कम है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हीरो मोटर के उस पर चेयरमैन पर छापा पड़ा आई थी क्या? वो टैक्स चोरी कर रहा था। हीरो मोटर का हीरो गाड़ी आता है ना, हाँ, उसके उस पर छापा पड़ा। हर दिन देखते हैं छापा पड़ते रहते। तो इतना सारा गाड़ी बिक रहा है, 4 व्हीलर बड़ा बड़ा, 20-20 लाख, 15-15 लाख का, तो पसीना वाला रखा है। सब ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी ही मार्केट में डिमांड बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा ब्लैक मनी रहेगा उतना ज्यादा डिमांड रहेगा। और जिस दिन मार्केट से ब्लैक मनी गायब हुआ, जितना अधिकारी एक पसेना के कमीनी से ये सब मेंटेन करता है। चाहे तुम लोग का पसेना के कमीनी से थोड़े ना मेंटेन करोगे, वेतन से तो कुछ नहीं होगा, घर भी नहीं चलेगा। जिस दिन ये होगा तो सब किस चीज से होता है? सब ब्लैक मनी से होता है। तो ब्लैक मनी भी मार्केट में डिमांड को बढ़ाता है। अगर एकदम 100% ईमानदारी ला दिया जाए तो जितना बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, मॉल, होटल है सब बंद हो जाएगा। कोई जाने ही वाला, किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा कि जाएगा। तो ब्लैक मनी भी कुछ कुछ मार्केट में जरूरी है। इसीलिए ना सब ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन किया जा रहा है, कैश बंद किया जा रहा है, और जितना ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन होता है सब कैश में होता है।
जितना व्हाइट मनी है उसका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, या चेक के थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्या था? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि माने मार्केट में मुद्रा बढ़ाना। तो सरकार चाहे किसी भी तरीके से मार्केट में रुपया बढ़ाएगी तो लोगों के पास मुद्रा बढ़ेगी तो खरीदारी करेगा। हाँ हाँ, इंटरेस्ट कम कर दे, लोन बढ़ा दे, लोन सस्ता कर दे, होम लोन, कार लोन, ये सब लोग लेगा। जैसे ही लेगा मार्केट में डिमांड आएगा तो कीमत बढ़ेगी। और बोलो। हाँ, सैलरी पेंशन ये सब बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का, तो भाई उनके पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो मार्केट में खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। तो ये रहा आपका विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखिए, हाँ यहाँ सब लोग पकड़ नहीं पाए। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का मतलब, विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास रहता है, पब्लिक के पास नहीं। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसका बढ़ेगा? आरबीआई का बढ़ेगा। तो उससे कैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी? आरबीआई, सुनिए, आरबीआई जो अपने पास विदेशी मुद्रा रखी है वो विदेशी मुद्रा मार्केट से खरीदती है। कहां से? मार्केट से। जो एक्सपोर्टर है या जो कोई भी आया मार्केट में लाया बाहर से विदेशी मुद्रा, इंडियन मार्केट में विदेशी मुद्रा ज्यादा न हो जाए इसलिए आरबीआई उसको खरीद लेती है। और जब आरबीआई खरीदेगी, जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा खरीदेगी यानी कि इंडियन करेंसी मार्केट में आएगा, इंडियन करेंसी मार्केट में आएगा। और इंडियन करेंसी मार्केट में आएगा तो वही मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुआ। अब वही, अब उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए आरबीआई डॉलर बेचने लगे, तो डॉलर बेचेगा तो खरीदेगा, मिलेगा क्या उसको? रुपया, इंडियन करेंसी। तो मार्केट से इंडियन करेंसी कम होने लगेगा। जब डॉलर अपने पास रखेगा तो मार्केट में इंडियन करेंसी बढ़ेगा, और उल्टा जब इंडियन डॉलर बेचेगा, अब जैसे अभी लगातार डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर के प्राइस को स्टेबल करने के लिए आरबीआई अपने पास से मार्केट में डॉलर सप्लाई बढ़ा देगा, डॉलर बेचना शुरू करेगा कम कीमत पर, तो डॉलर का दाम गिरेगा। तो ये सारे बहुत सारे इंडिकेटर से उसको देख के आरबीआई ये सब फैसला करता है कब खरीदना है कब बेचना है। तो चलिए आज इतना पर छोड़ते। समझ में आया मुद्रास्फीति के कारण? निम्न बचत दर, लो सेविंग, वही नहीं बताया, 10,000 कमा रही हो 8,000 खर्चा कर रही हो। एक है 10,000 कमा रहा है और 5,000 बचा रहा है। सेविंग करना मैंने बचाना। निम्न बचत दर ना, निम्न बचत दर का मतलब, मान लो तुम गई 50,000 तुमको महीना मिल रहा है, 50,000 महीना में तुम 40,000 खर्चा कर दे रही हो, यानी कि बचा कम रही हो। तो 40,000 जो खर्चा कर रही हो पैसा कहाँ आ रहा है? मार्केट में, यानी कि डिमांड बढ़ा रही हो। अब मान लो 40,000 वेतन है, 50,000 वेतन है, 30,000 कर रही हो कि ना ना बाबू बुढ़ापा खातिर बचा के रखते हैं, अब 20,000 खर्चा करते हैं, मैंने एकदम जरूरत वाली चीज खरीदेंगे, फालतू कोई चीज नहीं। तब मार्केट में अब जैसे मान लीजिए मार्केट में शौकीन न रहे, एक पैंट शर्ट कुर्ता बिकेगा, पुराना ख्याल वाला आदमी हम लोग जैसा एक गो 2-2 3-3 साल पहनने वाला, तो पता चलेगा कि मॉल सब बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो मॉल किससे चलता है?
शौकीन से। चलो भाई शर्ट खरीद लिए, फिर 2 महीना बाद खरीद लिए, फिर 2 महीना बाद खरीद लिए, फिर 2 महीना बाद खरीद लिए। आया गोयल की 4 साल पहले वो खरीद रहा है। तो अगर 4 साल वाले मानसिकता वाले लोग आ जाए तो इंडियन मार्केट डूब न जाएगा, माल ही नहीं बिकेगा। पुराने जो ख्याल के लोग थे सब ऐसे न थे कि अरे है ना क्या खरीद रहा है, अभी रुक जाओ, है ना क्या खरीद रहा है, ये चीज। तो हाँ, टेस्ट किनका है? अच्छा, श्वेता पेपर कहीं है भेज दिए हैं, श्वेता का मिस हो गया था ना, तो चलिए श्वेता का आज टेस्ट हो जाए। वैसे आज किसको दिए थे? तुम ही भेज दिए हो। तो तुम्हारा किस टॉपिक से था? राज्य से था। पापा जी चलिए। बस बस चल रहे बेटा, हो गया। तो आज स्टेट से टेस्ट ले लेते हैं। मिटाने वाला आज स्टेट से ले लेते हैं, तो कल श्वेता का हो जाएगा, ठीक है? तो श्वेता आपका किस टॉपिक से था? नहीं रहा। तो मिटा हुआ तो बुक तो साफ ई वाला इंक नहीं मिटता है। भाई वाला ब्लू वाला तो कौन वाला इंक मिटेगा? रुको, दूसरा वाला तुम आके भूलवा ना दे रहे हो, ई वाला मिटता है। इससे लिख के देखो, मिटा है। काला हो गया। हाँ काला ही। ये हाँ मंगला गौरी। हमको लगा ना कि कोई चेहरा साफ है। कितना क्वेश्चन है आदित्य? 10। नीला वाला बेटा इंक का है, इसलिए खाली काला है, नहीं छूटा है। ये केमिकल है, इसमें केमिकल का है, ये वाटर वाला इंक है। वो वाला छूट गया ना। का खुलता है ना, खोलना नहीं है, खराब हो जाएगा। कितना पैसा का है? बहुत पैसा का। क्या लेगा? खत्म हो गया है। और टाइम ना, अब एक्सपायरी टाइम बस 10 मिनट का ही देंगे। 10 मिनट के बाद अब कोई नहीं दे पाएगा टेस्ट। अब तुरंत देना है यहीं पर। रुको रुको, हल्ला मत करो। हाँ हाँ हाँ, और तो लो क्वालिटी। ये किसका है? आदित्य। सब टेस्ट करते हैं। टेस्ट ड्यूरेशन 10 मिनट। आपको लेट लतीफ करिएगा लोग तो मिस कर जाएगा। तुरंत यही देना है, तुरंत रिजल्ट आउट करेंगे। 28 फरवरी, टाइम देखिए 9:08 हो रहा है। 9:10 पे कर दे रहे हैं। 9:10
समझ नहीं रहा है। AM, ओके। और एक्सपायरी 28, ओके। और एक्सपायरी कर देते हैं 9:20, 9:20, ओके। सुनिए हो, चलिए, पेपर पब्लिश हो गया। ज्यादा ही कुछ मिला है। एकदम देखिएगा, लोग टाइम इधर उधर करिएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो सब यही दीजिए, तुरंत रिजल्ट आउट करेंगे 9:20 में। हाँ ज्यादा ही कुछ मिला है। हाँ, छोड़िए, 9:20 में रिजल्ट आउट हो जाएगा सबका। दीजिए, चल बेटा, चलो ब्रेकफास्ट करने। हाँ, अब जाइए, हम नहीं बनाएंगे। यहीं पका है रहेगा। चलो फिर तुमको कौन नाश्ता कराएगा? हमको आपको नहीं करना।